मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया, फिर पापा को बताया, सब खुशी से रोने लग गए इस रिजल्ट को देख के। इतनी ज़्यादा खुशी थी। एक तो भाई की शादी का माहौल घर में, तो सारे गेस्ट भी यहीं थे, तो सभी लोगों ने खुशी व्यक्त की मेरे लिए और सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मैंने भगवान को भी सबसे पहले ढोक दिया इस बात की थैंक यू बोले के लिए कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सीए बन सकूं। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसे लेकर के आपका क्या लक्ष्य रहा और कब से आप सीए बनने का सपना देख रही थी और किस तरह से तैयारी की आपने? मैंने अपनी जो सीपीटी है वो 2014 में स्टार्ट की थी। सीए के 3 लेवल होते, सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल। तो सीपीटी मेरी 2014 में क्लियर हुई थी, आईपीसीसी मेरी 2016 में हुई थी। तो मेरा अटेम्प्ट जो था 2019 का था फाइनल का, बट मेरा उसमें क्लियर नहीं हुआ था। मेरा ये क्लियर हुआ है पूरी तरह दोनों ग्रुप मिला के दिसंबर 21 में। तो अब जाके मुझे वो खुशी मिली है कि मैं सीए बन सकूं। फाइनली मैं बन गई। ओके, किस तरह से आपने स्टडी की? मैंने स्टडी ऐसे की, मैं मॉर्निंग में पढ़ती थी। मैं 5 या 6 बजे जगती थी। मैं 7 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट करती थी, फिर कंटिन्यू पढ़ती रहती थी 11 बजे तक, 12 बजे तक। फिर मैं ब्रेक लेती थी और मेरा फिक्स था कि मैं दोपहर में 7 बजे ही मोस्टली पढ़ाई लेके बैठती थी अपनी। मैं 11 या 12 बजे तक पहले कंटिन्यू पढ़ाई करती थी, फिर मैं ब्रेक लेती थी, नाश्ता कर लेती थी, खाना वाना ले लेती थी अपना। फिर मैं दोपहर में 2 घंटे की नींद मेरी फिक्स है, मैं 2 घंटे की नींद जरूर लेती थी। फिर जग के चाय वगैरह, चाय नाश्ता लेके फिर मैं दोबारा स्टडी के लिए बैठती थी। फिर रात भर मैक्स टू मैक्स मैं 12 बजे तक स्टडी करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेती थी। मतलब मेरा 6+2 मैं 8 घंटे की नींद जरूर लेती थी अपनी पढ़ाई के लिए। मैं ये नहीं कि अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, क्योंकि जब अपन प्रॉपर नींद लेंगे तभी अपनी बॉडी एक्टिव रहती है पढ़ाई के लिए। क्योंकि ये मोबाइल चलाने वाला काम तो है नहीं कि आपको अभी भी चला लो, तो उसके लिए आपको अपने माइंड से एक्टिव होना पड़ता है। तो प्रॉपर नींद भी जरूरी है। किसी तरह का पढ़ाई को लेकर के कोई टेंशन आप पे रखी थी अपने दिमाग पे? टेंशन मेरी एक ही थी, मैं पढ़ते टाइम टेंशन नहीं लेती थी। मुझे एक ही चीज की टेंशन थी कि ये मेरा क्लियर होना चाहिए, सीए कैसे भी क्लियर होना चाहिए। मुझे पढ़ाई के लिए या एग्जाम के लिए कभी कोई टेंशन नहीं हुई। अच्छा, ये किस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि मतलब मैं सीए बनूंगी? या माता पिता ने या किसने आपको ये मुझे प्रेरणा? प्रेरणा ऐसे मिली, पढ़ाई में मेरा शुरू से ही, बचपन से ही इंटरेस्ट था। जब बड़ी हुई 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट लेनी होती है, तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड की तरफ ही इंटरेस्ट था। और कॉमर्स में सबसे अच्छी प्रेस्टिजियस पोस्ट है सीए करना। तो मेरा ये था कि मुझे सीए ही बनना है। और हमारी फैमिली में आज तक कोई भी बिजनेसमैन है, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास एक ऐसी प्रॉपर शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कॉलेज है, महाविद्यालय है, हाँ। यहाँ छात्राएं हिजाब पहनकर आ रही हैं। हाँ। और इसे लेकर के एक देश में भी काफी बवाल मचा हुआ है। हाँ। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने जा रही है तो हिजाब पहनना किस तरह से आप क्या देखती हैं? सर, मैं ना तो इसे गलत तरीके से देखती हूँ। ये एक जो लड़की है उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर उसको हिजाब में कंफर्टेबल लगता है तो वो हिजाब में पढ़ाई करे, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को वो चीज़ नहीं करनी है उस चीज़ में, तो वो ना करे। ये अपने इंडिपेंडेंट चॉइस है। किसी को करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। मैं किसी के सपोर्ट में या उसके खिलाफ नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। हिजाब को लेकर के सर, ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल इशू है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये अपना अपना है, किसी को लेना है वो चीज़ तो वो ले, जिसको नहीं लेना है नहीं ले। ऐसे कुछ ये नहीं है कि किसी को लेना ही चाहिए या किसी को नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बेटियां हैं, उनको अपनी अकॉर्डिंग लाइफ जीने का पूरा हक है। लेना चाहती हैं तो ले, नहीं लेना चाहती है ऐसा कुछ वो नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब